व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं जाना चाहता हूं किस जीवन राम जी के धरती पर मुझे ये अवसर मिला है के नाम पर, क्योंकि ये जो चुनाव है देश बचाने का चुनाव है और सासाराम संसदीय क्षेत्र को जीत करके इंडिया गठबंधन का सरकार केंद्र में हम लोग बनाने जा रहे हैं। बाद में हमारे जो नौजवान भाई हैं जानवर जैसा लद करके जाते हैं और वहाँ काम करते हैं, वहाँ भी इनका जो धान और गेहूं है, इसी धान गेहूं को लेकर के कंपनी वाले दुगना रेट में बेचते हैं, लेकिन किसान को औने पौने दाम में ले लेते हैं। यहाँ से प्रत्याशी बनाया सासाराम लोकसभा क्षेत्र से। जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस पार्टी को, कि कांग्रेस पार्टी के आदरणीय माननीय सोनिया मैडम, आदरणीय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, आदरणीय माननीय हम लोग के नेता, हम लोग के गार्जियन बहन मीरा कुमार जी, इस सासाराम के हमारे महापुरुष रहे बाबू जगजीवन राम जी के धरती पर मुझे ये अवसर मिला है। इसलिए मैं पूरे केंद्रीय कमेटी को आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं मैसेज देना चाहता हूं कि आपने मुझे जो अवसर दिया है उसको बहुमूल्य समझ के मैं आगे बढ़ूंगा। साथ में प्रदेश कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय माननीय अखिलेश प्रसाद सिंह जी हैं, मैं आपको भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। पूरे सासाराम संसदीय क्षेत्र के तरफ से आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ में हमारे बिहार प्रदेश के प्रभारी मोहन प्रकाश जी हैं, हमारे गार्जियन हैं, आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ में इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं, आरजेडी के हमारे माननीय नेता लालू जी, दीपंकर भट्टाचार्य जी लेफ्ट के, हमारे आम आदमी पार्टी के साथी वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी जी, आप सभी जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सभी अलग अलग इंडिया गठबंधन के जो अलायंस के दल हैं, आप सभी को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे मेरे ऊपर भरोसा जताया और यहाँ का मुझे प्रत्याशी बनाया। और उसके साथ में आज बड़ा मेरा सौभाग्य है कि इस सासाराम विधानसभा के हमारे माननीय विधायक आदरणीय माननीय राजेश सर हैं, आप हमारे साथ में खड़े हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमारे फतेह बहादुर जी गए यहाँ से। सब गठबंधन हमारा एकजुट है, हम सब लोग मिल करके और एक साथ खड़े हैं और इस बार चमत्कारी रिजल्ट यहाँ से हम लोग देने जा रहे हैं बिहार से, और सासाराम संसदीय क्षेत्र को जीत करके इंडिया गठबंधन का सरकार केंद्र में हम लोग बनाने जा रहे हैं। योजनाओं के साथ आप लोगों के बीच में जाएंगे, क्या मुद्दा के साथ? देखिए, मुद्दा बहुत सारा है, मैंने पहले भी मुद्दा बोल चुका है बहुत सारा चैनल पर कि यहाँ का सबसे बड़ा जो मुद्दा है बेरोजगारी है। मैं हर चैनल पर बता रहा हूँ कि सासाराम से बहुत सारा ट्रेन दिल्ली, पटना और लुधियाना जाता है। जैसे महाबोधि को देख लीजिए, पुरुषोत्तम को देख लीजिए, आप देख लीजिए वहाँ पर जा करके हजारों की तादाद में हमारे जो नौजवान भाई हैं जानवर जैसा लद करके जाते हैं और वहाँ काम करते हैं। वहाँ भी हमें गलत रीति से देखा जाता है, बिहारी कहा जाता है, मारा जाता है, और वहाँ भी बहुत सारे हमारे भाई जान गंवा देते हैं। तो रोजगारी बेरोजगारी जो है वो मुद्दा है। किसान का आप देखिएगा, ये जो रोहतास है धान का कटोरा कहा जाता है, और यहाँ जो किसान हैं बड़े तादाद में धान का खेती करते हैं और गेहूं का उपज करते हैं, लेकिन इनका जो धान और गेहूं है, इसी धान गेहूं को लेकर के कंपनी वाले दुगना रेट में बेचते हैं, लेकिन किसान को औने पौने दाम में ले लेते हैं। तो इन सारे चीज़ों को लेकर के मेरा मुद्दा होगा, हम समाज के बीच में होंगे, हमारा पूरा इंडिया गठबंधन हम सब लोग साथ में हैं और इस मुद्दा को लेकर के हम लोग जाएंगे। मैडम, मीरा का एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी आपको दी है, क्या? जी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बाबूजी का जो विचारधारा है, माननीय बहन मीरा कुमार जी का जो आशीर्वाद मिला है, उन्होंने मेरे ऊपर जो आशीर्वाद दिया है, मैं आजीवन भर उनका ऋणी रहूँगा और बाबू जगजीवन राम जी का विचारधारा को मैं आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित हूँ। जब तक जिंदा रहूँगा मैं बढ़ाऊँगा इस पार्लियामेंट में। देश के प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं जाना चाहता हूँ किसी के ऊपर में, उनकी अपनी बयान है, मंगलसूत्र के ऊपर में बयान दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं, मेरी अपनी लड़ाई है। मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ सासाराम में। अपनी लड़ाई में जो हमारा मैनिफेस्टो है, जो हमारा कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है कि हर बहन को, हर गरीब बहन को यहाँ 1 लाख रुपया हर साल हम लोग देंगे, 8,000 समथिंग देंगे हर महीना। हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने जो दिया है, इसको हम लोग लेकर चल रहे हैं। अब जो मंगलसूत्र के ऊपर में हमारे जो आपने सवाल पूछा, वो क्या कैसे बोले, मैं उसके ऊपर क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ, हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन हमारा जो मैनिफेस्टो है, हर बहन को खाता में 8,000 रुपये हर महीना हमारा कांग्रेस पार्टी देगा और उसके ऊपर में हम लोग काम करेंगे यदि हमारी सरकार बनी केंद्र में। तो रोहतास जिला का जनता का दिल तो उन्होंने पहले से ही जीत रखा है, और निश्चित तौर पर मनोज भारती जी को सासाराम लोकसभा की जनता जो है
अपना मत देगा विकास के नाम पर, आरक्षण बचाने के नाम पर, संविधान के नाम पर। चूँकि ये जो चुनाव है देश बचाने का चुनाव है। जब देश बचेगा तो देशवासी बचेंगे। और जब मनोज भारती जी जीतकर पार्लियामेंट में जाएंगे तो संविधान के साथ खड़े होंगे और देश को बचाने में इंडिया गठबंधन को, जो सरकार बनने जा रहा है दिल्ली में, उस सरकार को मदद करने का काम करेंगे। साथ ही भ्रम फैलाने का भी लोग काम करेंगे कि दूसरे प्रत्याशी भी तो वही हैं, वो हैं, लेकिन जिसके साथ खड़े हैं वो गरीबों का अधिकार और संविधान मिटाने वाले लोग हैं। वो जीत कर जाएंगे तो संविधान, अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य मिटाने का काम करेंगे। और मनोज भारती जी जीत कर जाएंगे तो संविधान को बचाने का काम करेंगे। मोदी जी का नारा है 400 पार का, इस पर क्या कहेंगे? मोदी जी वास्तव में अगर आ गए तो सब कुछ 400 पार कर देंगे। जनता समझ रही है। अब जनता जो है 400 पार जाना नहीं चाहती है, जनता 100 से नीचे आना चाहती है। समझिए, सब कुछ 100 से नीचे हो जाए। मोदी जी का नारा है अबरी बना दो हमको, सब कुछ 400 पार कर देंगे। सरसों तेल से लेकर दाल चावल जो है, डीजल पेट्रोल सब 400 पार, ये नारा है। और वो नारा तो 4000 पार है उनका। आप देखें मोदी जी के ही मंच पर उनका एनडीए का ही मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि आप चिंता मत करिए, आपको 4000 पार कर देगी जनता। तो 4000 पार का मतलब समझते हैं ना, उनको जनता कहाँ ले जाएगी। नीतीश कुमार जी संदेश उनको दे चुके हैं, अब उनको समझ में ना आवे तो बात अलग। नीतीश कुमार लगातार अवसर बोल रहे हैं लालू जी परिवार को लेकर, क्या लगाएं? ये मुख्यमंत्री जी का काम नहीं है। मुख्यमंत्री या कोई भी राजनीतिक दल जो है किसी का व्यक्तित्व पर कोई टिप्पणी करे, ये अशोभनीय बात है। जितना भी इसका निंदा किया जाए वो कम है। पूर्णिया में तेजस्वी जी मंच से एनडीए या इंडिया गठबंधन के लिए वोट मांगे, इस पर सवाल उठाया। आप लोगों ने ध्यान से सुना नहीं है। तेजस्वी जी ने कहा है कि आप बीमा भारती को वोट दीजिए, इंडिया गठबंधन को जिताइए। अगर आप इंडिया गठबंधन को वोट नहीं दे रहे हैं, बीमा भारती को वोट नहीं दे रहे हैं, तो आप एनडीए को जिता रहे हैं। आपकी छवि को भी सनातन विरोधी छवि के रूप में लगातार दिखाया जा रहा है, उसको लेके क्या कहेंगे? आपकी छवि को भी विपक्ष द्वारा सनातन विरोधी के रूप में मतलब प्रचारित किया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देश संविधान से चलता है, किसी धर्म से नहीं। और पूरे देश के लोग जो है संविधान के साथ मजबूती से खड़े हैं। शाबाश। हम जब तक से निभा नहीं पाएंगे जवाबदेही और जिम्मेवारी, हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे। सारे लोग लच्छेदार भाषण दे रहे थे, हम लोग सुन रहे थे, हम उसी